खुद एक चैप्टर्स हैं दोनों, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। फिस्कल पॉलिसी जो होती है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो सरकार एक्सपेंडिचर कम करेगी ताकि लोगों को और नौकरियां ना मिले, लोगों के पास और पैसा ना पहुंचे, और सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी। अगर डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है, सरकार क्या करेगी? फर्दर एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, और ज्यादा खर्चे नहीं करेगी, और ज्यादा रोजगार नहीं देगी लोगों को, और ज्यादा स्कीम्स अनाउंस नहीं करेगी, क्योंकि और लोगों को नौकरी मिल गई तो वो और डिमांड करेंगे, तो सप्लाई उस अकॉर्डिंग नहीं है, सरकार एक्सपेंडिचर को कम करेगी और टैक्सेस को बढ़ाएगी ताकि लोगों के पास जो पैसा ज्यादा है वो सरकार के पास जमा होता जाए। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स का खेल होता है। आरबीआई इन्फ्लेशन के समय, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगी। और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देने का क्या मतलब होता है? लोन्स महंगे हो जाना, और अगर लोन महंगे हो गए तो लोगों को लोन महंगे मिलेंगे, और जब लोगों को लोन महंगे मिलेंगे तो वो ज्यादा लोन लेंगे ही नहीं, तो उस केस में इन्फ्लेशन का रोकने का ये तरीका होता है। ठीक है, और क्या तरीके हैं? बफर स्टॉक मेंटेन रखिए अपने पास, एक्सेसिव बफर स्टॉक जितना रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि अगले साल मान लीजिए जैसे इस साल मानसून अच्छा हुआ तो आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन है, उसको बफर स्टॉक में मेंटेन रखिए। कभी खुदा ना खास्ता ऐसी जरूरत पड़ जाए, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर कभी मान लीजिए थोड़ा कम बरसात हो तो उस केस में आप बफर स्टॉक ठीक ठाक कर सकते। जैसे मान लीजिए पोटैटो है, अब आलू का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में 10,000 किलो हो गया, डिमांड 5,000 किलो की है, एक एग्जांपल, तो 5,000 किलो एक्स्ट्रा है आपके पास। अब अगर अगले साल या उसके अगले साल